तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th का। कहाँ गया? क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हम क्या करना जा रहे हैं? एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है ना। तो इसमें हमें करना क्या है? तो इसका ये एक्सरसाइज करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके पहले इंट्रोडक्शन देखना। विदाउट इंट्रोडक्शन ये क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपको। ठीक है ना। ठीक, तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में पेज नंबर बुक में पेज नंबर 64। पेज नंबर 64। तो क्वेश्चन कहता है कि इन दी मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि इन दी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है आपके पास। एक आपको मैट्रिक्स दी गई है विच इज A इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 देन 17। ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर सॉल्यूशंस में, तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है? दी फाइंड राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑर्डर कितने का है? तो कल मैंने क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो कितने रोज है? 1 2 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/4, 3 × 4। ये हमारा आंसर है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर सेकंड का क्या लिखेंगे? सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? तो देखिए 4 1 4 4 2 8 4 3 12 12 एलिमेंट्स है टोटल इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें? 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला, अब ये थर्ड वाला क्या कह रहा है? राइट द एलिमेंट्स A13 A21। देखिए ये जो है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले। ऑन कंपेयरिंग गिवन मैट्रिक्स, on comparing given matrix by
ये वाली मैट्रिक्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ठीक है, A31, A32, A33, A34, ठीक। हमने इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि 3/4 की मैट्रिक्स है। अब उसने हमने कुछ एलिमेंट पूछे, पोजीशंस पूछी हुई है, तो उसने पूछा हमने 1 से A13 पे, A13, A21, तो हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए A13 कहाँ है? ये तो A13 की पोजीशन पे क्या है? 19, तो आंसर लिखेंगे कि A13 इज इक्वल टू आएगा आपका 19। फिर A21 ये क्या आया? 35, ठीक है। अब A33 क्या है? -5, ठीक है। फिर क्या पूछा है उसने? A24 वो लास्ट वाला यानी 12, A24 की वैल्यू है 12, ठीक है। फिर है हमारा A23 की वैल्यू है 5/2, 5/2, ये हमारा आंसर है, ठीक। ये हमें ऐसे करने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, what are the possible orders? What are the possible orders? Possible orders बताने हमें। What are the possible orders it can have? It can have, ठीक है। जब 24 एलिमेंट्स है तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? और what if it has 13 एलिमेंट्स? ये कह रहा है जब 24 एलिमेंट्स होंगे तो कितने ऑर्डर होंगे? अब आप सोचिए कि एक बॉक्स में 24 एलिमेंट्स है टोटल,
तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं, तो हम बताते हैं। सबसे पहले 24 एलिमेंट्स। फर्स्ट सॉल्यूशन, when matrix has 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो देयर पॉसिबल ऑर्डर्स, इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये होंगे 24 इंटू 1 पहला पॉसिबल ऑर्डर है। हो सकता है 24 कॉलम हो जाए, 24 कॉलम, मतलब ऐसे सीधे 24 एलिमेंट्स लिख दें हम, तो 24 रोज हो गए और 1 कॉलम हो गया। अब 1 इंटू 24 ऐसा भी हो सकता है, एक रो हो और 24 कॉलम हो जाए ऐसे में, ठीक। अब सेकंड क्या हो गया, 2 इंटू 12, फिर उसके बाद 12 इंटू 2, ठीक है, फिर 8 इंटू 3, थ्री इंटू 8, ठीक है। या फिर आप सीधा कह सकते हो 1 से लेके 24 तक के ऐसे नंबर हमें लेना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, सिंपल। 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, देन फिर उसके बाद आता है 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, ठीक। फिर आ गया तुम्हारा 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, 2 इंटू 12 आ गया, 3 8 आ गया, ठीक है। और आपका बचता है 6 4 24, 4 6 24, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने निकले, 8। और भी कोई है क्या, 2 इंटू 12 हो ही गया है, 12 इंटू 2 भी हो गया, 8 इंटू 3 हो गया, 6 इंटू 2 6 इंटू 4 हो गया है, 4 इंटू 6 हो गया है, ठीक है। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं हम हमारा आंसर सही है कि नहीं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इतने ही ऑर्डर बनेंगे इसके, ठीक है। अब ये इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इतने ही ऑर्डर बन सकते हैं, इतने नंबर ऑफ रो, इतने नंबर ऑफ कॉलम। अब वो कह रहा है जब 13 रो और 13 एलिमेंट होंगे टोटल, तो व्हेन मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स होंगे। जब मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या 1 इंटू 13 और आएगा 13 इंटू 1, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये हमारे आंसर है। इसमें 2 ही हो सकते हैं, आगे बात समझ में, क्योंकि 1 और 13 से लेके 1 और 13 के बीच में सिर्फ यही 2 नंबर ऐसे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 13 आएगा। आगे बात समझ में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है इसके पास? 18। ठीक, 18 एलिमेंट्स है और एक के पास बाद में कितने हैं? 5। तो इनके पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए। तो व्हेन मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स की जगह लिख देंगे हम 18 एलिमेंट्स। जब 18 एलिमेंट्स होंगे हमारे तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 से लेके 18 के बीच में हमें ऐसे नंबर लेना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। ठीक है ना? तो आंसर में क्या? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 9, 18 इंटू ये हो गया, 6 इंटू 3 हो गया। और कोई आता है क्या? 16 नहीं आता। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है ना? अब व्हेन मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट, व्हेन मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, जब मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या होंगे? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स। एक हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स कैसी होगी? A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, ये होगी मैट्रिक्स। होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है, हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और इसके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारी और एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर IJ की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ I प्लस जे का स्क्वायर, I प्लस जे का स्क्वायर बाय 2, I प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। अब देखिए 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए, कितने की चाहिए?
सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए। लेट A इज इक्वल टू, हमें कैसी मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 की, जिसमें कौन कौन से टर्म होंगे, A11 A12 A21 A22। 2x2 की मैट्रिक्स ऐसे ही होती है। तो हमें क्या चाहिए, A11 की वैल्यू चाहिए, A12 की वैल्यू चाहिए, A21 की चाहिए, A22 की चाहिए। आ गई बात समझ में आप। अब हमें करना क्या है, इसको उठाना है, ये जो क्वेश्चन दिया है हमें। तो Aij, सबसे पहले I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये टर्म निकलेगा। ठीक है, इसमें रखेंगे I और J की वैल्यू, तो ये वाला टर्म निकलेगा। फिर I की वैल्यू J और 1, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए आप कैसे, तो माना हमने I की वैल्यू रखेंगे 1, J की वैल्यू रखेंगे 1, I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ये आया A11 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व किया हमने, तो आया 4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। A11 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। A11 की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है A, इसमें हमारी A11 की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब फिर से I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 इज इक्वल टू I प्लस J, दैट मीन्स 1 प्लस 2। अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन में 2, तो कितना है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9/2। कितना आया, 9/2। तो हमारा A12 की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। ठीक, अब A21 लेंगे, तो अब आप खुद सोच लिए, चाहे आप 1 2 ले लो चाहे 2 1 ले लो, बात वही होगी, क्योंकि देखो 2 इधर आ जाएगा 1 इधर जाएगा, तो 3 प्लस का स्क्वायर आ जाएगा 9/2। फिर भी हम बता देते हैं, A21 लेना है। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो आया क्या, 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, तो यहां भी क्या आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 2। आ गई बात समझ में। अब आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या चाहिए उसको, A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, या उस वाले फॉर्मूले में इसमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 16/2। 16/2, 2 8 जा 16, कितना आया, 8 आया हमारा, ये आया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, आपको करना क्या है, ये इधर लिख लेनी है मैट्रिक्स, और ये जो पोर्शन है ये नीचे करते जाना है, ये जो पोर्शन है ना नीचे करते जाना है, वो भरते जाना है, ऐसा। आ गई बात समझ में, ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें क्या कह रहा है, ए आई जे आई अपॉन जे। सेकेंड क्वेश्चन, ए आई जे आई अपॉन में जे। तो करना क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए। ए इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, A11 A12 A21 A22, ये हमें चाहिए 2x2 की मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब नीचे सॉल्व करते जाएंगे। आई की वैल्यू 1 लेंगे, जे की वैल्यू 1 लेंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक। तो A11 आई अपॉन जे, दैट मीन्स 1/1, ठीक। तो कितना आ गया हमारा, 1 आंसर आया। अब 1 और 2 लेने हैं। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 रखी, तो 1/2 आया, ठीक। अब A21 क्या लेंगे, A21 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1। 2/1 लिखा नहीं जाता है, अपॉन का 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए 2 आ गया, ठीक। अब A22 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, 2/2, तो आ गया A22 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका क्या है आंसर, 1, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, ज्यादा माथा पच्ची नहीं थी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए आई जे I plus 2j square by 2, ओके। I plus 2j का स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो हमें वही 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लिया। तो A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये पहला टर्म आ जाएगा। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यहां पे आई की वैल्यू 1 प्लस 2 और जे की वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। A11 आई की वैल्यू 1 प्लस 2 मतलब कि 3 का स्क्वायर बाय 2, तो आ गया 9/2। क्या आ गई A11 की वैल्यू, 9/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, A12 लेंगे, दिखाई दे रहा है ना। A12 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 और जे की वैल्यू 2,
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो A12 I 1 + 4 5 का स्क्वायर, 1 + 4 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो A12 इज इक्वल टू कितना आ गया 25/2, 25/2 आ गया। कितना आया 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25/2 25/2 ये ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम A12 1 और 2, I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 2 रखा, कितना है 1 और 2 25/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सॉल्व। I की जगह पे रखेंगे हम क्या 2, किसमें इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, I की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू J की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, A21 2 प्लस 2 1 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 4, ये 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 2। A21 की वैल्यू क्या आ गई 2, 4 का स्क्वायर है सॉरी 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा हमारा 16/2, तो आएगा 8, क्या आ गया 8। ठीक, तो यहां पे हमने वैल्यू रख दी 8। ठीक, अब A22 लेंगे, A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, 2 + 2 इंटू J की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आया 36/2 आया 18, तो A22 की जो वैल्यू है वो आई आपकी 18। ठीक, A22 की वैल्यू क्या आई 18, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए याद रखिए आपको ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमारी निकली थी, जैसे A11 की निकली, ठीक, A12 की निकली, ठीक है, A21 की निकली, A22 की निकली, ये कुछ वैल्यूज है और ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है ना, देखिए अब आगे, अब हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया फिनिश, क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें ऐसे ही करना है, बस उसमें बोला है आई थिंक कि 3/4 की मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 की मैट्रिक्स। 3/4 की मतलब 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। सॉल्यूशन डालेंगे, फर्स्ट वाला
3/4 की, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Aij मॉड ऑफ, ये मॉड है, इसके अंदर कोई भी आंसर आए माइनस में वो हमारा प्लस कहलाता है, -3i प्लस जे अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। ठीक, सॉल्यूशन डालेंगे। आई, अब हमें 3/4 की मैट्रिक्स चाहिए, 3/4 की, मतलब हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए और A14 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए और 24 चाहिए, A31 चाहिए, A32 चाहिए, A33 चाहिए, A34 चाहिए। आ गई बात समझ में? इतनी चीज हमें चाहिए, कुछ भी कर लो आप। अब आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये पहला टर्म, ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेगी हमें बार बार, ठीक है ना। ठीक, अब आई की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, मॉड -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 और इस मॉड का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं दिया गया है, सिर्फ मॉड दिया गया है, अपॉन में 2। ठीक, A11 की वैल्यू फटाफट निकालेंगे, A11 की वैल्यू, ठीक, A11 बराबर -3 और +1 डिवाइडेड बाई 2, A11 -3 +1 यानी -2/2, तो A11 की वैल्यू आ गई हमारी -1, A11 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, -3 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2, A12 -3 +2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ओ सॉरी, मोड में चल रही थी ना हमारी वैल्यू, तो ये खुलने पे काय में आएगी -2 प्लस में आ जाएगी, तो ये हमारा प्लस का 1 कहलाएगा। ठीक, ये प्लस का 1, ये ऊपर मोड खुला ना तो प्लस हो गया वो। ठीक, अब A12 -3 +2 -1 मोड खुला तो प्लस का 1/2। कोई डाउट? तो ये क्या आ गई हमारी 1/2। अब A13 I की जगह पे 1, J की जगह पे 3, -3 I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2, -3 + 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 0। ये क्या आ गया 0। A14 -3 इंटू I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 2, A14 -3 + 4 -3 + 4 + 1 और +1 का 1, तो कितना आया 1/2। A14 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये आ गया हमारा 1/2। ठीक, ये A14 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है A21।
A21, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, -3 I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2, -3 2 जाए -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया -5, -5 का मॉड ओपन करेंगे तो +5/2, A21 की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2। अब आते हैं आगे, I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, A22 की वैल्यू चाहिए, A22 I की जगह पे भी 2 रखेंगे वहां पे और J की जगह पे भी 2 रखेंगे, ठीक है। -3 इंटू I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2, -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/2, ठीक है। तो A22 की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 सा 4, A22 की वैल्यू आ गई 2, A22 की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक। अब A23 की वैल्यू, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, -3 I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2, -6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, -3/3, तो -6 प्लस 3 -3/2, लेकिन ये मॉड में है तो +3/2 आएगा, तो कितना आ गया 3/2 +3/2 +3/2। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया हमारा A23 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो A23 की वैल्यू हमने रख दी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, A24 चाहिए, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4, A24 -3 I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 2, -6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 2/2। A24 की वैल्यू देखना, A24 -2 और ये मोड खोलेंगे, ये देखिए हो क्या रहा है -2i डिवाइडेड बाई 2। अब ये -2 को अपन जब ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट से तो ये अपने आप प्लस हो जाता है, आ गई बात समझ, 2/2। तो A24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। 2/2 क्या आ गई है 24 की वैल्यू 1। अब हमें क्या चाहिए, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, तो लिखेंगे A31 -3 I की जगह पे 3 प्लस J की जगह पे 1 अपॉन में 2, कितना आया -9 प्लस 1/2, तो आया -8/2। देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस का आया, काय का आया माइनस का, लेकिन जब ये ओपन होगा ना तो अपने आप प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगी गई वैल्यू 4। A31 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये हमने क्या रख दी 4, ठीक। A32 A
32 -3 i की जगह पे 3 प्लस j की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? -9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो A32 की जो वैल्यू आएगी, A32 -9 प्लस 2 मोड के अंदर आएगा -7, और जब हम वो मोड ओपन करेंगे क्या है हमारा? -7/2 मोड के अंदर। जब ये मोड ओपन किया तो अपने आप प्लस में आ गया 7/2, तो सिंपल आ गया 7/2। अरे यार 7/2, ठीक, 7/2 आ गया। अब नेक्स्ट इसको तो थोड़ा अच्छे से लिख देते अपन, है ना। क्या आई हमारी? A31 की वैल्यू कितनी है हमारी? 4, और A32 की वैल्यू क्या है? 7/2, ठीक। अब A33 i की जगह पे 3 रखना है और j की जगह पे भी आपको 3 रखना है। -3 इंटू 3 प्लस j की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आया -9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आया -6 डिवाइडेड बाई 2। -6 को जब अपन ओपन करेंगे तो 6/2 3 आया। A33 की वैल्यू क्या आई? 3। A33 की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब A34, इसको नोट कर लिया था? कर लीजिए, अगर नहीं किया तो नोट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट वैल्यू बची है बस, A34 बचा है अपने। i की जगह पे 3 और j की जगह पे 4 रखना है। तो आ गया A34 i की जगह पे 3 और j की जगह पे 4, -3 i की जगह पे 3 प्लस j की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 2, -9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आया -5/2, तो आया कितना? 5/2। ये A34 की वैल्यू है हमारी, ठीक है, 5/2, ठीक है। तो चलिए फिर आंसर थोड़ा चेक कर लेते कि सही वही किया कि नहीं तो कुछ गड़बड़ काम हो जाए। वो 3.1 का तो आया कितना? 1/2 0 1/2, ठीक है। 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 1/2, इसको अच्छे से लिख लेना, 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है।